स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे ड्रग एडिक्शन की। और ड्रग एडिक्शन के हवाले से मैंने आपको बताया था कि ड्रग एडिक्शन बेसिकली किसको हम कहते हैं। तो ये जो ड्रग एडिक्शन है, इसको मैंने बताया था कि ये कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। यानी हमारे न्यूरॉन से रिलेटेड एक पेचीदा जो है वो डिसऑर्डर है। यानी इसको समझना इतना आसान नहीं है। एक कॉम्प्लेक्स क्या है, ये डिसऑर्डर है। और ये किसको इफेक्ट करता है, ड्रग ड्रग एडिक्शन? बेसिकली जो है ये इफेक्ट करता है ब्रेन को। और जब कोई चीज़ हमारे ब्रेन को इफेक्ट करेगी तो जाहिर सी बात है वो किस पर असर डालती है, हमारे बिहेवियर पर भी असर डालती है। तो ये ब्रेन को इफेक्ट करेगा और उसके बाद आपके बिहेवियर पर इसका असर पड़ेगा। अच्छा, ड्रग एडिक्शन के अंदर होता क्या है, इसमें बेसिकली जो पेशेंट होता है लॉस द एबिलिटी टू रेजिस्ट द अर्ज ऑफ यूज ऑफ ड्रग। यानी वो जो ड्रग जो इस्तेमाल करता है उसके यूज का जो अर्ज होता है, यानी उसकी जो तलब होती है, वो उसको रोक नहीं पाता। मतलब कोई भी एक जो ड्रग इस्तेमाल कर रहा है, कोई कोकेन इस्तेमाल कर रहा है या कोई दूसरी किस्म की ड्रग इस्तेमाल कर रहा है, हशीश हशीश इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको जो है वो उसकी जो क्या कहना चाहिए, तलब होती है, उसको रोक नहीं पाता। यानी चाहते हुए भी वो उसको रोक नहीं पाता। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जो ड्रग एडिक्शन होती है उसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है वो डिपेंडेंट डिपेंडेंट हो जाता है। मतलब कह लें कि उसका मोहताज हो जाता है, किसका? डिपेंडेंट हो जाता है इलीगल ड्रग का। अब ये इलीगल ड्रग्स कौन कौन सी हैं? जैसे आपके पास कोकेन हो गई, निकोटीन हो गई, मैरिजुआना हो गई। ये सब वैसे तो नॉर्मली इनको मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इस तरह से जो है वो साथ में जो है वो क्या है, इलीगल ड्रग्स भी हैं। यानी इसको आप डॉक्टर की हिदायत के बगैर जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ड्रग एडिक्शन क्या होती है, मैंने आपको इसकी मिसाल दी थी कि जिस तरीके से अगर डॉक्टर देता है, अगर वह तो नॉर्मल है, डॉक्टर एक खास उसकी अमाउंट देगा, एक लिहाज और एक खास टाइम पीरियड देगा कि इससे टाइम पीरियड तक इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसकी मिसाल आपको दूं, जिस तरह पहले मैंने आपको मिसाल दी थी कि अगर आपके पास जो नींद की गोलियां होती हैं, कुछ लोग जो है वो नींद लाने के लिए नींद की गोलियां इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है कि अब एक हफ्ते तक उन्होंने नींद की गोली इस्तेमाल करी, फिर क्या हुआ कि उसको उस नींद की गोली के बगैर जो है वो नींद आए ही ना। मतलब अब क्या हो गया, उनकी एडिक्शन हो गई, यानी उनको क्या हो गई, आदत पड़ गई उसकी कंटिन्यू। तो अब वो उसके बगैर नींद आती नहीं है। अच्छा, कुछ लोग जो है वो सुकून के लिए कुछ टैबलेट लेते हैं, तो उसके बाद क्या हो कि उनको ना उसकी आदत पड़ जाए, उसके बगैर फिर उनको जो है वो आप एक रिलैक्स जो कंडीशन है वो उसके बगैर मिले ही नहीं। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इनकी क्या हो गई है, इसकी एडिक्शन हो गई है। अच्छा, इसमें क्या होता है बेसिकली एडिक्शन में, इट लॉस इट मेक यू लॉस self control and messes with the desire for take drug। यानी आप इसमें क्या होता है, अपना सेल्फ कंट्रोल, इंसान को अपने ऊपर काबू नहीं रहता। यानी उसके ऊपर अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं है, उसके पास वो मैसेज नहीं है, मतलब वो अपने काबू में नहीं है। तो वो क्या होता है कि अगर वो चाहे भी मतलब उस ड्रग को ना लेना या उस ड्रग को छोड़ना भी चाहे, तो भी वो उसको छोड़ नहीं सकता। उसका ब्रेन, उसकी बॉडी जो है उसकी क्या हो चुकी होती है, उसकी आदी हो चुकी है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ड्रग एडिक्शन। अब एक दूसरी जो चीज़ है ड्रग एडिक्शन के साथ, एक दूसरी जो टर्म है वो है ड्रग टॉलरेंस। ड्रग एडिक्शन और दूसरी होती है ड्रग टॉलरेंस। अब क्या फर्क है ड्रग एडिक्शन और ड्रग टॉलरेंस? तो देखिए, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि आप 10 मिलीग्राम अगर टेबलेट लेते थे नींद लाने के लिए, और स्लीपिंग पिल्स आप 10 मिलीग्राम ले रहे थे, 10 मिलीग्राम की आपको एडिक्शन हो गई थी इस स्लीपिंग पिल की। इसके बगैर आपको नींद नहीं आती थी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि 10 मिलीग्राम आपको काम करना छोड़ देगी। यानी 10 मिलीग्राम पे आपको आपकी बॉडी जो है उसके अंदर रेजिस्टेंस आ जाएगी, 10 मिलीग्राम से भी आपको नींद नहीं आएगी। फिर आप 20 मिलीग्राम लोगे, 20 मिलीग्राम भी काम करना छोड़ देगी, फिर आप 30 लोगे। तो मतलब क्या होता है कि
कंटिन्यू अमाउंट उसका बढ़ता चला जाएगा। अब हम कहेंगे आपको क्या हो गई है, आपको ड्रग की जो है वो टॉलरेंस आ गई है, यानी आपकी बॉडी जो है उस ड्रग को क्या कर रही है, टॉलरेट कर रही है, मतलब उतने अमाउंट पर काम नहीं कर रही। तो अब इधर देखें, जो आपकी बुक इसको ड्रग टॉलरेंस को डिफाइन कर रही है, तो आपकी बुक जो है वो ड्रग टॉलरेंस को कुछ इस तरह से डिफाइन कर रही है। बुक कह रही है लॉस ऑफ एफिशिएंसी विद रिपीटेड ड्रग एक्सपोजर। आप एक ड्रग को कंटिन्यू ले रहे हो, तो कुछ के टाइम के बाद क्या होगा, वो ड्रग अपना काम करना जो है, या उस ड्रग का जो आप एक नॉर्मल अमाउंट ले रहे हो वो अपना काम करना छोड़ देगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, लार्जर एंड लार्जर डोज मस्ट बी टेकन टू प्रोड्यूस सेम इफेक्ट। आपको फिर ज्यादा से उसका कंटिन्यू उसका डोज जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कहा था, नींद लाने की ये पहले 10 मिलीग्राम, फिर 10 मिलीग्राम से जो है वो आपका काम नहीं होगा, क्योंकि 10 मिलीग्राम जो है वो बार बार रिपीट करोगे तो बॉडी उसको उसको रिजल्ट उसको रिस्पॉन्स देना छोड़ देगी। फिर आप 20 पे जाओगे, 20 के बाद 30, यानी वो कंटिन्यू क्या होता रहेगा, वो रिपीट होता रहेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि अब क्या हो गई है, ड्रग। तो इसको हम क्या कहेंगे, ड्रग की जो है वो टॉलरेंस हो गई है। या इसी तरीके से कुछ लोग जो स्मोकिंग करते हैं, तो उनको क्या होता है कि पहले तो कम स्मोकिंग स्मोकिंग करते हैं अपने आप को अलर्ट रखने के लिए। तो क्या होता है, पहले तो थोड़ी स्मोकिंग से काम चल जाता है, लेकिन जब वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, उनकी डोज जो है वो उसकी स्मोकिंग की जो है वो नॉर्मली क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उनको टॉलरेंस हो गई। मतलब अब पहले जो एक सिगरेट पर काम हो जाता था, अलर्टनेस आ जाती थी, अब वो दो पर, और ऐसे क्या होता है, वो बढ़ती चली जाती है। तो ये इट वाज ऑल अबाउट ड्रग टॉलरेंस। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, ड्रग टॉलरेंस और ड्रग एडिक्शन के बारे में।